फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्मेंटर के बारे में। तो फर्मेंटर इसका पढ़ेंगे हम सिनॉप्सिस बताएं तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फर्मेंटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटर, टाइप्स ऑफ फर्मेंटर, फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो फर्मेंटर जो होते हैं, फर्मेंटर्स वह बंद बर्तन होते हैं जो बड़े पैमाने पर उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह अलग अलग क्षमताओं वाले होते हैं। छोटे पैमानों पर फर्मेंटर जो होते हैं 10 से 100 लीटर वाले माइक्रोबियल वृद्धि व उत्पादों के उत्पादन के लिए विभिन्न परिमापों के ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्मेंटर्स जो होते हैं वो इंजीनियरिंग संयंत्र के डिजाइन, विकास, निर्माण तथा ऑपरेशन से संबंधित है। फर्मेंटेशन इंजीनियरिंग बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। इन समस्याओं को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है पदार्थ की अधिक मात्राओं की हैंडलिंग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जैसे बड़े पैमाने पर हीटिंग से उत्पन्न कठिनाइयाँ। और दूसरा नंबर की जो है प्रत्येक डिजाइन स्वयं के स्केल पर उपयुक्त होती है। फर्मेंटर की डिजाइन वास्तविक आवश्यकता से अधिक जटिल नहीं होनी चाहिए। फर्मेंटेशन तकनीक के रूप में मुख्यतः जीवाणु, यीस्ट, कवक का कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अब बायोटेक्नोलॉजी के युग में पादप सेल संवर्धन, जंतु कोशिका संवर्धन, शैवालों का संवर्धन इत्यादि से नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि के लिए विभिन्न धारणाओं की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के निर्माण के लिए पदार्थ का चयन करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बिंदु निम्न हैं। वह पदार्थ जिस पर स्टेरिलाइजेशन का कोई प्रभाव नहीं होता। सेकंड जो है इसकी स्मूथ इंटरनल फिनिश संदूषण को कम करती है। आंतरिक सतह जंग रोधी होनी चाहिए। ऐसे पदार्थ के दो प्रकार हैं। सॉरी फ्रेंड्स। स्टेनलेस स्टील, तो कांच जिसका उपयोग फर्मेंटर में किया जाता है। अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट के अनुसार स्टील में 4% क्रोमियम पाया जाता है, तब उसे स्टेनलेस कहते हैं। स्टेनलेस स्टील को लंबे समय तक तथा लगातार उपयोग करने से उसमें गड्ढे या सुराख बन जाते हैं। एस्पेक्टिक सील के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को ध्यान में रखा जाना अनिवार्य है। कभी कभी यह कांच एवं धातु तथा किसी पात्र एवं डाटा केबल, टॉप या बेस प्लेट के मध्य जुड़ी धातु के बीच में बनाया जाता है। प्रयोगात्मक पैमाने पर उपयोग किए जाने वाले किसी भी पदार्थ में दाब, जो स्टेरिलाइजेशन, जंग, विषाक्तता एवं लागत का सामना करने का सामर्थ्य होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर को आकार एवं पात्रों के अनुसार विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। पहला है बैच फर्मेंटर। बैच फर्मेंशन की बात करें हम तो यहाँ पे फर्मेशन में जो है प्रक्रिया कई चरणों में समाप्त होती है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों का स्टॉक कल्चर तैयार किया जाता है, फिर उन्हें ये
पूरा डायग्राम है दोस्तों फर्मेंटर का। तो इस फर्मेंटर के डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों। बनाना हो तो डायग्राम बना सकते हैं, बाकी इसे ना भी बनाए तो काम चल जाएगा, बाकी डायग्राम बनाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इसका डायग्राम जो है बना सकते हैं दोस्तों। इसमें एक मोटर लगी होती है, स्टीम निकलने के लिए भी एक पाइपलाइन होती है दोस्तों। ये बहुत ही जटिल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप इसे बना लीजिएगा। तो अगार जो है वो स्लो और सेक फ्लैश पद्धति के द्वारा विकसित किया जाता है। इसके बाद स्टेज तथा प्रोडक्शन स्टेज की जाती है। बैच फॉर्मेशन साइज की हम बात करें यहाँ पे तो यह जो है कई कई आकार में पाए जाते हैं। इसकी क्षमता जो होती है 1000 गोल्डन जो होते हैं 1000 गैलन तक हो सकती है। फर्मेंटेशन की क्षमता पावर का निर्धारण उसके संपूर्ण आयतन के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रेट टैंक फर्मेंटेशन की बात करें, यहाँ तो फर्मेंटर की बात करें तो इन जो होता है एरोबिक फर्मेंटर में उपयुक्त वातावरण का मिश्रण आवश्यक होता है। इन फर्मेंटर या रिएक्टरों में निर्जमित हवा को प्रवेश कराया जा सकता है और वातन मोटर चलित विलोडक द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों को अनुकूलतम परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए ताप, पीएच, घुलित ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को भली भांति नियंत्रित किया जाता है, जिससे प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता उच्च स्तर का हो। बिलोडिक टैंक फर्मेंटर में माइक्रोब्स की जो संख्या होती है वह स्थिर रखने के लिए कीमोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। एयर लेफ्ट फर्मेंटर की हम बात करें यहाँ पे तो इसमें एक आंतरिक वात प्रवाह नलिका होती है जिसमें से वायु के बुलबुले व पोष माध्यम ऊपर उठते हैं, जिससे वातन व मिश्रण दोनों होते हैं। बुलबुले अंत में जो होते हैं न्यूट्रेट मीडियम की सतह पर फटते रहते हैं। वायु रिएक्टर से बाहर निकलती रहती है। वातन प्रवाह ट्यूब में ऊपर उठी सेल्स व पोष माध्यम पुनः नीचे आते हैं वह ट्यूब के साथ पुनः ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर और फर्मेंटर की हम बात करें तो इस प्रकार के रिएक्टर या फर्मेंटर में आशय में उपस्थित माध्यम को स्प्रेयर की सहायता से स्थिर मानकों पर स्प्रे किया जाता है। संवर्धक कोशिका को मानकों के शीर्ष पर जो होता है संरोपित किया जाता है। इस फर्मेंटर में वायु फिल्टर द्वारा भीतर प्रवेश करती है। यह एक प्रकार का अनवरत फर्मेंटर है जो मुख्य रूप से पानी के शोधन में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे टावर फर्मेंटर की हम बात करें तो इन रिएक्टर की चौड़ाई से अधिक लंबाई होती है। सामान्यतः लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 10:1 होता है। नीचे से संवर्धन माध्यम डाला जाता है और उत्पाद के ऊपर से निकाला जाता है। जितनी दूरी पोष माध्यम तय करता है उसमें उत्पाद बनता है। रोटलिंग ड्रम रिएक्टर की हम बात करें तो इस प्रकार के फर्मेंटर के में 36 रोलर होते हैं जो पोष माध्यम व सेल्स का मिश्रण होता है। वह सेल्स को पर्याप्त मात्रा में O2 उपलब्ध कराता है। यहाँ पे एनाएरोबिक फर्मेंटर की हम बात करें तो इस प्रकार के फर्मेंटर मुख्य रूप से जैव गैस के उत्पादन या वैसे उत्पाद जो अवायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें वातन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु कभी कभी प्रारंभ में वह जीव भार
की वृद्धि के लिए वातन की आवश्यकता होती है। 8वां नंबर की हम बात करें यहाँ पे तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटर। तो इस प्रकार के रिएक्टर में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि व उत्पाद निर्माण दोनों सबस्ट्रेट की सतह पर होता है। ठोस अवस्था किण्वन में पोष माध्यम के घोल की जगह ठोस माध्यम में सबस्ट्रेट का प्रयोग होता है। जल की मात्रा कम होती है और अनुकूल नमी प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। इमोबिलाइज्ड सेल बायोरिएक्टर, ये फर्मेंटर जो होता है इमोबिलाइज्ड सेल्स और एंजाइम पर आधारित होते हैं। विभिन्न विधियों जैसे निश्चली भवन अधिशोषण, एंट्रैपिंग, आयनिक बंधन, क्रॉस लिंकिंग, कोवेलेंट बंधन, पुष्टिकरण ईटीसी से सेल्स एवं एंजाइम को निश्चलीकृत किया जा सकता है, परंतु मेटाबॉलिक एक्टिविटी से इनकी सक्रियता बनी रहती है। इस सतह को रिएक्टर के कुछ मुख्य लाभ निम्न हैं। पहला, एंजाइम का बार बार प्रयोग हो सकता है, इसलिए खर्च में कमी आ सकती है। दूसरा, एंजाइम अधिक स्थिर वातावरण में कार्य करता है। निश्चित सेल्स का उपयोग कई चरणों वाली एंजाइम अभिक्रिया में हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स। तो फैक्टर अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ फर्मेंटर, बहुत से कारक जो फर्मेंटर की संरचना को प्रभावित करते हैं, जिन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड, तो जीवाणु की आनुवंशिक जो स्थिरता पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया आधारित है। उदाहरण के लिए उपयुक्त जो है अनियुक्त और लगातार क्रियाशील के लिए केवल वे ही जीवाणु लिए जाते हैं जो आनुवंशिक अपरिवर्तनीय होते हैं, जबकि बैच कल्टीवेशन में वे जीवाणु लिए जाते हैं जो आनुवंशिक अस्थिर अथवा परिवर्तनीय स्टेबल या जो होता है जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। फर्मेंटेशन करने की परिस्थितियां सीधे तौर पर जीवाणुओं से प्रभावित होती हैं। कैरेक्टर्स की बात करें हम, डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीडिया यूज्ड की बात करें तो जीवाणुओं के चयन के आधार पर न सिर्फ संवर्धन मीडिया ज्ञात किया जाता है, वह फर्मेंटर की बनावट पर भी प्रभाव डालता है। औद्योगिक स्तर पर इसमें प्रयुक्त होने वाली तत्व एवं पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर 5 मूलभूत श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जो है गैसियस मीडिया, लिक्विड एंड वाटर सोल्यूबल मीडिया, लिक्विड एंड वाटर इनसॉल्युबल मीडिया एंड सॉल्युबल एंड वाटर सोल्यूबल मीडिया। तीसरा नंबर की हम बात करें तो कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द बायोकेमिकल पाथवे ऑपरेट इन सेल, तो वह मूलभूत तत्व जो फर्मेंटर की बनावट को प्रभावित करते हैं, वे सभी विभिन्न उत्पादनों की ऑपरेटिंग विशेषताएं विभिन्न जीवाणु और विभिन्न ऑपरेटिंग रासायनिक पाथवे हैं। उत्पाद की विकास की दर सीधे तौर पर तापमान और पीएच प्रभावित करती है। तो कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटर का चयन और उसकी संरचना अर्थात आकार, प्रकार और अन्य दूसरे मापदंड उत्पाद पर निर्भर होते हैं। उत्पाद में भी कई होते हैं जैसे कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत, उत्पाद और कच्चे माल के आवागमन की सुविधा, बाजार में भविष्य। चौथा है मानव शक्ति की कुशलता, योग्यता और उपलब्धता, विद्युत की कीमत और उपलब्धता। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर करें।